स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के ऑनलाइन वीडियो क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, हम लास्ट डे पे हमारे जो लास्ट वीडियो था वहां पे हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी का बात जब हम कर रहे थे वहां पे हम बोले थे रैंक यानी कि कैटेगरी के बारे में। रैंक हम किसे बोले थे कि ये जो हमारा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीशीज, इसको हम रैंक के हिसाब से सजाए थे। जैसे कि किंगडम सबसे पहले आता है, दूसरे में फाइलम, तीसरे में क्लास, चौथे में ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीशीज। ऐसे ही एक रैंक के हिसाब से बिल्कुल जिस तरीके का स्पोर्ट्स का पोडियम होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रैंक करने वाला, बिल्कुल वैसे ही हमने इस पूरे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को अकॉर्डिंग टू देयर रैंक उसका जो डिजाइन है उसको यहाँ पे क्रिएट किए थे, है ना। चलिए देखते हैं आज उस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पे एग्जैक्टली ये रैंक कैसे मैटर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वो था एक पहले जो मैं स्लाइड दिखाई थी, ये था एक स्टेयरकेस शेप। अगर इसी को हम लैडर लाइक शेप पे लिखे तो ये कैसा दिखता है? एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। जैसे देखिए, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, इसी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखे? देखिए, सारे के सारे एरोस जो है ये अपवर्ड एरोस है। सबसे नीचे स्पीशीज, उसके ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन क्यों? मैं इसके पहले आपको मेंशन की थी कि फाइलम जब हम यूज करेंगे तो वो हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और डिवीजन जो हम यूज करेंगे वो हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के लिए हम फाइलम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए एक बार फिर से, सबसे ऊपर है किंगडम, तो नीचे से अगर हम ऊपर जाए तो सबसे पहले हमें मिलता है स्पीशीज और सबसे ऊपर में मिलता है किंगडम। तो यही है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, समझ गए? अभी देखिए, ये जो सारे के सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है यही क्रिएट करता है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब यही वो स्टेप्स है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के। समझी बात? अभी देखिए, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद जब हम करें तो हम कर्ल ऊज के बात करेंगे। ऑलरेडी कैरोलस लिनियस कौन थे ये हम जान चुके हैं। अभी हम एक सेकंड साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पे। कौन है उसका नाम? द साइंटिस्ट इज कर्ल ऊज। उन्होंने प्रपोज किया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अभी हम तो अब तक किंगडम के बारे में बात कर रहे थे, अब अचानक से ये डोमेन कहां से आ गया उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि कर्ल ऊज ने एग्जैक्टली किया क्या था। चलिए जानते हैं। कर्ल ऊज ने ऑब्जर्व किया था ऐसा बहुत सारे प्रोकैरियोट्स है जिसको प्रीवियसली बोला जाता था प्रोकैरियोटा या फिर मोनेरा। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है विद द यूकैरियोट्स और उसको क्लासिफाइड किया कर्ल ऊज ने एक सेपरेट डोमेन पे जिसका नाम दिया गया आर्किया। कि ऐसा क्या बात हुआ था? देखिए, उन्होंने एक्चुअली ऐसा कुछ स्पीशीज उन्होंने पाए थे, ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स उन्होंने पाए थे जो ना तो पूरी तरीके से प्रोकैरियोट है ना तो पूरी तरीके से यूकैरियोट है। अभी ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है हम सबको पता है। प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव वाला कैरियोट, और कैरियोट वर्ड का मतलब होता है, ये कैरियोट जो वर्ड होते हैं ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है न्यूक्लियस से। सो कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। अभी ये जो कैरियोट वर्ड है, न्यूक्लियस विल बी, अगर प्रोकैरियोट हो मतलब प्रिमिटिव होगा, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है? वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। और अगर प्रो की जगह हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट मतलब, देखिए यूकैरियोट मतलब होता है यू। ये आप कैसे याद रखेंगे कि यूकैरियोट मतलब डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है। यू मतलब आप एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, तो यू ये प्रोनाउंस होता है कैसे? जिसे हम यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय ऐसे बोलते हैं। तो आप एक आप प्रिमिटिव हो नहीं हो, आप एडवांस्ड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग हो, एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है। यूकैरियोट्स मतलब जो होता है एडवांस्ड और प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कैरियोट मतलब वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा और एडवांस्ड में जरूर रहेगा। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसको ना तो वो प्रोकैरियोट में प्लेस करने पा रहे हैं ना यूकैरियोट में। तो सबसे आसान सा तरीका क्या है? उन सबको उठाओ और एक अलग ग्रुप बना दो। तो वही उन्होंने किया, जिसका एक अलग सा डोमेन बनाना उन्होंने, जिसका नाम दिया गया आर्किया। ठीक है, इस
इस टाइप ऑफ स्टडी को मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स क्यों? देखिए, जब भी आप किसी भी सेल के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हो मतलब आपको सेलुलर लेवल पे जाके स्टडी करना होगा। और सेलुलर लेवल पे आप क्या देख पाओगे, सेल के अंदर क्या रहता है। पहले जो हमारा वीडियो था वहां पे हम जाने थे सेल को अगर एनालिसिस करें तो अंदर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पाएंगे, है ना। एटम से बनते मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनते सेल, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पाएंगे। इसीलिए इस तरीके का जो स्टडी होते हैं, सिस्टमैटिक्स होते हैं, उसको मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए, ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ कर्लूज ये बिल्कुल कैसा था उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हमने पहले ही बोला है कि उन्होंने एक अलग सा डोमेन क्रिएट किया था जिसका नाम था आर्किया। देखिए, कर्लूज ने क्या किया था, ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा आर्किया और ये रहा यूकैरिया। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किया था। मतलब ये था उनका डोमेन नंबर 1, ये था उनका डोमेन नंबर 2 और ये था उनका डोमेन नंबर 3। अभी बैक्टीरिया जो है बेसिकली यही थे प्रोकैरियोट्स, बेसिकली यही थे प्रोकैरियोट्स। उन्होंने देखा ऐसा कुछ है जो ना तो प्रोकैरियोट्स में हो पाएगा फिट, ना ही यूकैरियोट पे फिट हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने ये अलग से डोमेन क्रिएट किया जिसको आर्किया नाम से जाना जाता है। अभी बैक्टीरिया के अंदर रहता क्या क्या है, देखिए, अगर इन तीनों चीजों को मैं डोमेन का नाम दूं तो ये सारे को क्या कहा गया है, ये सारे को किंगडम नाम से बोला गया है। मतलब इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इससे कौन सी बात बिल्कुल क्लियर है, अगर किंगडम हमारे जो हमारा क्लासिफिकेशन जो रैंक था, किंगडम हम सबसे पहले बोल रहे थे, लेकिन किंगडम से ऊपर आएगा डोमेन, किंगडम से ऊपर आएगा डोमेन। किंगडम से ऊपर क्यों आएगा डोमेन, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, इसके जो विभाग है वो है ये सारे। तो किंगडम पे ऊपर रहता है डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, उसके बाद बाकी जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो किंगडम से ऊपर रहता है डोमेन। तो इन्हीं तीनों डोमेन के बारे में उन्होंने बात किया था। अभी एक एक डोमेन में क्या क्या आता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो डोमेन के बात हम कर रहे हैं वो क्या है, सबसे पहला डोमेन का बात है जो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन में कौन सा किंगडम प्रेजेंट है ये हम जानेंगे। देखिए, बैक्टीरिया डोमेन में प्रेजेंट है किंगडम यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्किया में जो प्रेजेंट है, मतलब डोमेन हमारा सेकंड डोमेन, ये था फर्स्ट डोमेन, सेकंड डोमेन आर्किया में प्रेजेंट है आर्की बैक्टीरिया। अभी यूकैरिया में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे यूकैरिया में प्रेजेंट है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है वो हम जानेंगे आगे, ठीक है। किंगडम प्लांटी जो है वो क्या है वो जान लेते हैं, सारे के सारे जो प्लांट्स जिसे हम पेड़ पौधे के नाम से जानते हैं। फंगी मतलब सारे के सारे मशरूम्स, हम कॉमनली मशरूम्स को कौन मशरूम नाम से ही जानते हैं, है ना, फंगस, फंगी। तो ये हो गया। और लास्ट जो किंगडम आते हैं डोमेन यूकैरिया के अंदर, उसका नाम है एनिमलिया, यानी कि सारे के सारे एनिमल्स, यानी कि इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितने सारे किंगडम के बारे में कार्लूज ने बोले थे, 6 किंगडम। देखिए अच्छी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना 6 किंगडम। और डोमेन कितने थे, डोमेन थे 3, डोमेन था 3, कितना 1 2 और 3। यही था कर्लूज का क्लासिफिकेशन और इसी के लिए वो जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार, सबसे पहली बार ये आर्किया, वहां से आर्की बैक्टीरिया, ये वाला डोमेन सबसे पहले उन्होंने अलग की थी, ठीक है। अभी देखिए, ये जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, इसमें एक बार थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, तो डोमेन नंबर 1 पे क्या था हमारा, बैक्टीरिया। डोमेन नंबर 2 पे क्या था, आर्किया। और डोमेन नंबर 3 पे क्या था, यूकैरिया। बैक्टीरिया में था प्रिमिटिव वंस, आर्किया में भी था प्रिमिटिव वंस, यूकैरिया में था द एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस मतलब ये तक पहुंच चुके हैं, ये हम जान चुके हैं कि डोमेन ऐसा एक टैक्सन है विच इज हायर देन किंगडम। तो डोमेन पहले आएगा, उसके बाद आएगा किंगडम, अगर रैंक की बात करें तो। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसको हम किस किस के ऊपर डाले, आई मीन कर्लूज ने किस किस के ऊपर डाले, बैक्टीरिया और आर्किया, यही 2 डोमेन पे डाले। और
कर्ड उसके क्लासिफिकेशन वाइज जो 6 किंगडम्स थे, वो 6 किंगडम्स कौन से थे, एक बार फिर से जान लेते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया। ये बैक्टीरिया और आर्किया जो है, इन दोनों में उन्होंने डाले थे प्रोकैरियोट्स को, राइट। प्रोकैरियोट्स को इनमें डाले थे। और ये जो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया, ये जो 4 इनमें इन्होंने डाले थे यूकैरियोट्स को। तो यही है द सम अप ऑफ कर्डूस के क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक जो हमने पढ़े उसको अगर थोड़ा सा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दे दे तो कैसा रहेगा, चलिए जान लेते हैं। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कर्डूस ने जो किया था उसका यही है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। देखिए डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। डोमेन बैक्टीरिया में आते हैं किंगडम यू बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया में आते हैं किंगडम आर्किया, और डोमेन यूकैरिया में प्रोटिस्टा आया, प्लांटी आए, मशरूम्स आए यानी कि फंगी, और एनिमलिया आए यानी कि द एनिमल्स। तो यही हुआ उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी अगर क्लासिफिकेशन को जो हमारा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। सबसे पहले क्या था, किंगडम, उसके बाद क्या था, फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, और आखिर में कौन दो, जीनस और स्पीशीज। इन दोनों के अलावा तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अगर इसके बारे में हम बोले तो देखिए अगर इसको हम ऐसा एक पिक्चर पे इसको डालें तो कैसा रहेगा। इस पिक्चर ना बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहा है। कैसे, देखिए ये एक बिल्कुल ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें बोला क्या गया है जान लेते हैं। देखिए एकदम आखिर में लिखा गया है स्पीशीज, जहां का स्पेस सबसे छोटा है, और सबसे ऊपर लिखा गया है किंगडम, जहां का स्पेस सबसे बड़ा है। अब ये छोटा वाला स्पेस, और हमें ये तो पता है कि स्पीशीज आखिर में आएगा, किंगडम सबसे पहले जाएगा, लेकिन ये स्पेस हमें बहुत कुछ बोल रहा है। स्पेस हमें क्या बोल रहा है उसके बारे में यहाँ पे साइड पे लिखा है। देखिए लिखा है जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो डिक्रीज इन सिमिलरिटीज पाओगे और इंक्रीज इन नंबर्स पाओगे। इंक्रीज इन नंबर, अगर नीचे से ऊपर नंबर ऊपर हो रहा है तो मतलब जगह ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। देखिए किंगडम पे आप जब जा रहे हो स्पीशीज से किंगडम की ओर, अगर मैं बोलूं कि एनिमल किंगडम, वहां पे बहुत सारे एनिमल है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते आते अगर मैं बोलूं सिर्फ एक स्पीशीज के बारे में, मान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कबूतर के बारे में बोल रही हूँ, कबूतर एक स्पेसिफिक स्पीशीज, तो उसी के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे हम बस किसको पाएंगे, सिर्फ कबूतर को पाएंगे, सारे के सारे एनिमल्स को नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए स्पीशीज होगा सबसे नीचे वाला, द बेसिक, इस ग्लास का बेस पे रहेगा ये स्पीशीज, और ऊपर किंगडम मतलब बहुत सारे। तो जितना ऊपर जाओगे उतना क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीज इन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ आप कबूतर पाओगे, सारे कबूतर में सारे के सारे सिमिलरिटीज है, इसीलिए तो उसको स्पीशीज कहा गया, कबूतर स्पीशीज, कबूतर के जो स्पीशीज है। लेकिन जब आप यहाँ से किंगडम जाओगे वहां पे आप कितने सारे मैमल्स को पा रहे हो, वहां पे आप जो मैमल्स नहीं है उसको पा रहे हो, वहां पे आप इंसेक्ट्स को पा रहे हो, वहां पे आप माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है उसको पा रहे हो। तो मतलब यहाँ पे आपका सिमिलरिटीज बहुत कम है, जितना नीचे जाओगे उतना सिमिलरिटीज बढ़ेगा। बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है इस तरफ, ऑपोजिट पे क्या लिखा हुआ है देखिए जानते हैं, इंक्रीज इन सिमिलरिटी, मतलब जितना ऊपर से नीचे आओगे सिमिलरिटी बढ़ेगा। सिमिलरिटी कैसे बढ़ेगा, किंगडम एनिमलिया वहां पे आप पाओगे, कॉर्डेटा वहां पे आप पाओगे, मैमल्स वहां पे आप पाओगे, ऐसे ऐसे करते करते शायद कोई एक स्पीशीज, यानी कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, आखिर में आप पाओगे ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स में, एनिमलिया में सारे के सारे एनिमल्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे जो जब आप नीचे जाओगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे आप सिर्फ और सिर्फ आखिर में ह्यूमंस को ही पाओगे, बाकी सबको नालीफाई कर रहे हो आप। बिल्कुल डिक्रीज इन नंबर्स होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डिक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, डिक्रीज इन नंबर का मतलब ये नहीं है, आप मुझे अभी सवाल करोगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है, शायद टाइगर, लायन ये सब तो अभी कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है, उसका तो नंबर ज्यादा नहीं है, ह्यूमन का नंबर इतना ज्यादा है, ये कैसे नंबर के बारे में आप बोल रहे हो। नहीं, ये बोल रहा हूं मैं
टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाओगे, यहाँ पे आप ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रहे हैं, ना कि इसका इंडिविजुअल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है कि आज हम जितना तक सीखे टैक्सोनॉमी पे, जितना आगे बढ़ा उतना हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। तब तक बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, टाटा। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।